बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इश्तियाक बुखारी। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ मंसरा। इस वक्त हम लारी अड्डा मंसरा में मौजूद हैं, जहाँ पे RTA जो हज़ारा डिवीज़न है उनकी तरफ से मंजूर शुदा एक अड्डा यहाँ पे केरी अड्डा जो मंसरा से तटीचा जाबा और मुख्तलिफ जो इसी एरिया के रूट्स हैं उन पे जाता है, और उसके लिए इन्होंने बाकायदा RTA जो हज़ारा डिवीज़न है उनसे इन्होंने परमिशन ली है, और परमिशन के बाद तकरीबन जो अरसा इन भाइयों ने गुजारा है मालूमात के मुताबिक, तो यहाँ पे जो लोग हैं इनको तंग और परेशान कर रहे हैं। ये एक लीगल बिजनेस है, इसको बाकायदा एक लेटर के ज़रिए हुकूमत ने कंसर्न अफीसर ने इजाज़त दी है, और इसके जो मज़ीद प्रोसेस हैं उनको भी क्लियर किया जा रहा है। लेकिन अब अभी हम इनसे पूछना चाहेंगे जो यहाँ पे इसके मालिकान हैं कि आपको क्या दुश्वारी है, आप क्या चाहते हैं कि हुकूमत या इदारे आपके साथ क्या तावन करें। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद आसिफ शाह साहब, उनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद आसिफ हुसैन था। मैंने ये RTA से पार्किंग प्लेस मंजूर करवाई थी 13/3/2023 मसरई से। उसके बाद तकरीबन हमारा हो गया 15-20 दिन हो गए हैं। हम एक बाइज्जत कारोबार कर रहे हैं। तो इसी दौरान हमें एक RTA से नोटिस आया है कि आप परमिट जो हैं कैरियों के वो लगाएं। तो उन्होंने हमसे 5 कापी मांगी है। हमने उनको जाके 10-15 दिए कि ये 10-15 रूट परमिट हमें बना के दो। उसके बाद मुख्तलिफ अदारे जो इस तरह ट्रैफिक के PMO है वो हमें तंग कर रहे हैं। आज सुबह हमारे ट्रैफिक के जो इंस्पेक्टर हैं वो यहाँ पे आए हैं। उन्होंने हमें कहा है कि ये RTA का आर्डर है, ये सील करें। तो हम फिर गए हैं DSP के साथ उन्होंने कहा है कि आपको हम 4-5 दिन का टाइम देते हैं, आप ये जो लीगल प्रोसेस है ये पूरा करें। तो हम मुतलका जो अदारे हैं PMO, DC साहब, DPO साहब, उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ ये हम जो काम भी कर रहे हैं बिल्कुल लीगल कर रहे हैं और बच्चों के लिए रोज़गार कमा रहे हैं, इज़्ज़त के नफ्स के लिए। तो खुदारा हमें इस काम को आगे चलना दिया जाए, हमें शराफत से जो काम कर रहे हैं वो करने दिया जाए, हमें किसी ऐसे काम पे मजबूर न किया जाए जिससे फेडरेशन बने। बड़ी अच्छी गुफ्तगू इन्होंने की है कि एक लीगल बिजनेस है और इसके हलाल कमाने के लिए ये तमाम भाई यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने इन जो कानूनी तकाजे हैं उनको पूरा करके मनसरा के अंदर जो है यहाँ पे लातादाद मिनी अड्डे जो हैं वो हमारे नोटिस में हैं। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ इन्होंने जो कानूनी जो तकाजा है हमने पढ़ा देखा, तो एक इन्होंने अच्छा शहरी होने का सबूत किया, और एक अच्छे बिजनेसमैन की यही खसूसियात होती हैं कि वो बिज़नेस को कानून के मुताबिक करता है। तो आप इस हवाले से कोई भी भाई बात करना चाहेंगे, करें। अस्सलाम वालेकुम। सईद फाकिर हुसैन से मेरा नाम है। जैसे कि ये आसिफ शाह ने जो बातें आपसे की हैं ये बिल्कुल कन्फर्म और यही बिजनेस का एक तरीका है। और हम लोगों ने अपने बच्चों के लिए एक मुस्तकिल और ये रिज़्क कमाने का जरिया बनाया था। मजीद मंजूरियाँ सेक्रेटरी RTA से हम लोगों ने मंजूरी भी ली है। और मजीद चंद लोग हैं यहाँ जो हम लोगों को यहाँ देखना नहीं चाहते, वो कहते हैं कि भाई इस चीज़ को बंद किया जाए। तो हमारी अदारों से ये अपील है AC साहब से, DPO साहब से, DC साहब से, PMO साहब से, यानी हर सरकारी इदारे से हमें इस चीज़ की अपील है कि हमारा साथ ताफ़ुज़ किया जाए और हम लोगों की कार्रवाई की जाए कि हम इज़्ज़त से अपनी एक मेहनत कश कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी का जरिया बनाया है, हमारे साथ ताउन किया जाए। हम भी अपने चैनल के तवसत से जितने भी इंतज़ामी अदारे हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब, ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब और TMO साहब और RTA साहब जितने भी हैं, हम उनसे अपील करेंगे कि ये जो एक लीगल बिजनेस है, इन लोगों को इदारों का काम सपोर्ट करना, और यकीनन वो इदारे कर भी रहे हैं, उसी वजह से ये लोग इस जगह तक पहुँचे हैं और इन्होंने अपना कारोबार शुरू है किया है। तो कुछ कारोबारी रकावटें होती हैं, अगर कोई इनको तंग परेशान कर रहा है तो उसका भी ये ईमान होना चाहिए कि हर इंसान का रिज़्क जो है वो अल्लाह ताला देने वाला है, और जो कोई भी वहाँ पे अपना एक
सेट अप बनाता है नए आदमी, तो दूसरे लोगों को कंधा पेशानी का मुजाहरा करते हुए उन्हें वेलकम कहना चाहिए। ये दुनिया का जो निज़ाम है ये बड़ा आर्जी निज़ाम है। तो यहाँ पे हमने मिल जुल के जितने भी कारोबार हैं, वो ख्वाह सब्जी मंडी के अंदर है, ख्वाह वो लारी अड्डा के अंदर है, या जहाँ कहीं भी, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो नए आने वाले लोग होते हैं उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने के बजाय उनको वेलकम कहना चाहिए। एनीवे जी, कोई भी और मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ इस लारी अड्डे में मनी अड्डे तकरीबन केरी डब्बे के 5 हैं, जिसका कोई ये नहीं, उनके पास कोई एनसी नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, किसी चीज़ की कोई मंजूरी नहीं है। ठीक है, गैर कानूनी वो चल रहे हैं। ठीक है, ये हमारे साथ ऊपर है, जिन लोगों को हम लोगों से ज़्यादातर तकलीफ उन्हीं को है ना, तो उनके पास भी इस तरह की कोई एनसी नहीं है, कोई मंजूरी नहीं है, गैर कानूनी वो लोग चला रहे हैं। ठीक है, तो ये बाहर शिनकैरी रोड पे अभी 4 स्टैंड चल रहे हैं केरी डब्बे के, जिनके पास एक मरला जगह भी नहीं है केरी डब्बे को खड़ी करने के लिए। मेन रोड के ऊपर वो केरी लगा के वो भर सकते हैं। हम लोगों ने तो सरकारी फीस भी भरी है, उसके बावजूद हम लोग लीगल होकर भी हमें नहीं चलने दिया जा रहा, हम लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हम लोगों के साथ ताउन किया जाए और हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।